आईपीसी की धारा 95 तुच्छ हानि कारित करने वाला कार्य। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य का प्रयास करता है जो गलती से हो जाए और जिससे कोई नुकसान नहीं होता है, तो उसे कोई दंड या सजा नहीं होगी। इस धारा के तहत अपराध करने की इच्छा के अभाव में हुई किसी गलती को अपराध नहीं माना जाता है। उदाहरण: एक शोर मचाने वाले प्रदर्शन के दौरान व्यक्ति गलती से एक और व्यक्ति को थोड़ा टकरा देता है। यह हादसा उन दोनों के लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वह धक्का अत्यंत सामान्य था और किसी आपराधिक इरादे की प्रकृति नहीं थी। इस तरह इस स्थिति में व्यक्ति को कोई अपराध नहीं माना जाएगा। आईपीसी की धारा 96 निजी रक्षा में की गई बातें। जो अपराध अपनी रक्षा के लिए किया जाए वह अपराध नहीं होता। उदाहरण: एक व्यक्ति रात में अपने घर में चोरी के आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल करता है। उसने हथियार का प्रयोग केवल अपनी सुरक्षा के लिए किया है और किसी अन्य को क्षति पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उसे कोई अपराधी नहीं माना जाएगा। आईपीसी की धारा 97 शरीर और संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार। व्यक्ति को अपने और दूसरे के शरीर की सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार है। उदाहरण: एक बार गिरोह के सदस्यों ने गांव में डाका डाला। श्याम ने डकैती देखी, वह वहां जाता है, उन सभी से लड़ता है और घर को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। इसी बीच उसने उनमें से कुछ को डंडे से मारा, कुछ घायल हो गए हैं। धारा 97 के तहत चोर श्याम के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि धारा 97 कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को शरीर और संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार है। आईपीसी की धारा 98 विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति के कृत्य के विरुद्ध निजी बचाव का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति युवावस्था, समझ की कमी, दिमाग की अस्वस्थता, नशा या गलतफहमी के कारण किसी अपराध को करता है, तो वह उस कार्य के विरुद्ध निजी बचाव का अधिकार रखता है। उदाहरण: यदि कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति किसी पर हमला करता है तो इसे अपराध नहीं कहा जा सकता। आईपीसी की धारा 99 ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं होता जिससे जान या गंभीर चोट की आशंका पैदा नहीं होती। उदाहरण: यदि आप किसी आंदोलन का हिस्सा हैं और आप पुलिस के साथ झगड़ा करके अपनी आत्मरक्षा करते हैं, तो ऐसा कार्य हिंसक हो सकता है। इसलिए इस धारा के तहत आपको निजी बचाव का अधिकार नहीं होगा। आईपीसी की धारा 100 जब शरीर की निजी सुरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो। यदि किसी अपराध के प्रयोग के कारण व्यक्ति को अपनी रक्षा करने के लिए निजी अधिकार नहीं होता, जब तक कि उसके द्वारा किए गए हमले से मृत्यु या गंभीर चोट का खतरा न हो। उदाहरण: एक गुंडा ने एक व्यक्ति को तलवार से घायल करने की कोशिश की, लेकिन व्यक्ति ने अपनी रक्षा के लिए एक हथियार से उत्तरवाची कर दी। व्यक्ति को इस कार्रवाई के लिए निजी रक्षा का अधिकार है क्योंकि उसे अपनी जान की आशंका थी। आईपीसी सेक्शन 101 जब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा किसी अन्य प्रकार की हानि पहुंचाने तक विस्तारित हो। यदि कोई महिला बस या किसी अन्य वाहन में यात्रा कर रही है और कोई अन्य व्यक्ति उस पर एसिड फेंक देता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सजा दी जाएगी जिसकी अवधि कुछ वर्षों तक बढ़ सकती है या जुर्माना देना होगा। आईपीसी की धारा 102
शरीर की निजी सुरक्षा का अधिकार। यह अधिकार तब शुरू होता है जब किसी को लगता है कि उनके शरीर को अपराध करने के प्रयास या धमकी से खतरा है, चाहे अपराध हुआ हो या नहीं। यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक खतरे की आशंका होती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह से धमकी देता है तो उसके खिलाफ धारा 102 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी की धारा 104 चोरी, शरारत या गैरगणित आपराधिक अत्याचार से जुड़ी स्थितियों में निजी बचाव के अधिकार में मौत का कारण शामिल नहीं है, लेकिन धारा 99 की सीमाओं के अधीन नुकसान पहुंचाने की अनुमति है। उदाहरण, यदि किसी परिस्थिति में व्यक्ति केवल व्यक्ति बी को परेशान करने या उसे चोट पहुंचाने के लिए आपराधिक अत्याचार करता है, तो व्यक्ति बी को अधिक आनुपातिक तरीके से व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार होगा, न कि व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनेगा। आईपीसी की धारा 105 यह व्यक्तियों को संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है जब उनकी संपत्ति को नुकसान होने का उचित डर हो। इस अधिकार की अवधि खतरे के प्रकार पर निर्भर करती है। उदाहरण, यदि कोई किसी व्यक्ति की कार चुराने का प्रयास करता है तो मालिक अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उचित बल का उपयोग कर सकता है जब तक कि चोर पीछे न हट जाए या अधिकारी न आ जाए।